किसी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 376 और 375 के तहत सज़ा का प्रावधान है। सो वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ विनय कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ कि क्या होता है धारा 376 और 375। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या होता है धारा 376। पहला पॉइंट, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल की कड़ी सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं हम धारा 375 की। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर दिमागी रूप से कमज़ोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति के होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ भी संभोग करता है तो भी वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इस स्थिति में आरोपी को सज़ा हो सकती है 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। दूसरा बात करते हैं कि एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल प्रबंधन कर्मचारी रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला बच्चों की संस्थान या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़िता के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारी के व्यक्ति के द्वारा जैसे किसी नज़दीकी संबंधी के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में जो सजाए है वो 10 साल से कठोर का आजीवन कारावास और विशेष प्राकृतिक जीवन के लिए प्लस आर्थिक दंड उसके साथ। यह भी एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं धारा 376 ए, बी, सी और डी के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे पहला हम बात करते हैं धारा 376 ए के बारे में। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभाजन के तहत अलग रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध संभोग करता है तो भी वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसके लिए कानून में 2 वर्ष तक की सज़ा और आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है। अब दूसरा बात करते हैं हम 376 बी की। यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी हिरासत में किसी भी स्त्री के साथ संभोग किया जाता है तो इस दुष्कर्म को बलात्कार का अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार 5 वर्ष तक की जेल की सज़ा के साथ आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा 376 सी की बात करते हैं। तो इसके तहत जब कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जेल रिमांड होम हिरासत के अन्य स्थान स्त्रियों या बालकों की संस्था या अधीक्षक या प्रबंधन या अस्पताल कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो उसकी हिरासत में है उसके अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उस व्यक्ति को 5 साल या 10 साल की कारावास सज़ा से दंडित किया जाता है और यह जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 376 डी की। तो जहाँ किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता हो तो उन सभी व्यक्तियों के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा जो 20 साल की कारावास की सज़ा या आजीवन कारावास सज़ा और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सक खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा। सो थैंक यू सो मच।